आखिरकार द फॉरगॉटन फील्ड का मैं नोवेल का स्पॉइलर लेके आई हूँ। नोवेल यार कितनी अच्छी है यार। नोवेल के करीब 250 चैप्टर्स है, पता है? सिर्फ 250 यार, कितनी छोटी है ना। तो इस नोवेल को ना 3 पार्ट में बांटा गया है, आर्क 1, आर्क 2 और साइड स्टोरी। साइड स्टोरी टोटल 44 चैप्टर से 44 हमें और चाहिए। और ऑनलाइन मुझे मिल नहीं रही नोवेल यार। पता है मैंने कितनी देर तक ढूंढा, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, क्या क्या मेरे को टाइप करना पड़ा तब जाके मुझे नोवेल मिली है, सोचो। और नोवेल का अब तक इंग्लिश ट्रांसलेशन चल रहा है, ऑफिशियल ट्रांसलेशन है भी नहीं। मतलब कि साइड में लोग जो छोटा छोटा करते रहते ना ट्रांसलेट खुद के लिए या लोगों के लिए, धन्य हो उन लोगों का, धन्य हो जो ऐसे दूसरे लोगों के लिए भले के लिए ट्रांसलेट करते हैं। भगवान कितने अच्छे लोग हैं। और मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ कि मैं खुद पढ़ लूंगी, दूसरों को नहीं पढ़ने दूंगी, खुद मदद ले लूंगी। यार कितने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। लेकिन हाँ, फॉरगॉटन फील्ड का जो नोवेल है ना वो अच्छा तो बहुत है, लेकिन कितना दर्द है इस कहानी में, सिर्फ दर्द ही दर्द है। लेकिन अच्छी भी है यार, काफी क्या कहते हैं, हार्ट रेंचिंग कहानी है कि आपको फील होता है थालिया का दर्द। यार वन साइडेड लव कितना प्योर होता है ना यार, खास करके अगर वो प्यार बचपन का हो। थालिया पहले प्योर हुआ करती थी, थालिया अब तो विलन है। खैर यार आजकल इंस्टाग्राम में कितने स्पॉइलर आ रहे हैं इस कहानी के। हाँ भाई, स्पॉइलर देना मेरा काम है, तुम लोग मुझे स्पॉइलर मत दो। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरी फेवरेट कहानी कोई गंदा कर दे, समझे? तो आजकल इंस्टाग्राम खोलना पता है पाप हो गया, क्योंकि कहानी इतनी ट्रेंड कर रही है ना, हर जगह से इसी के स्पॉइलर पड़ेगी। लास्ट में थालिया मर जाती है। मतलब लास्ट में थालिया क्यों मर रही है भाई? ये तो लव स्टोरी है, इसका एंडिंग इतना गंदा क्यों है? और मेरे को पता चला कि जो पता है ये जो नोवेल लिखी है किसने लिखी है? नोवेल लिखी उसी इंसान ने या औरत या आदमी जो भी हो, राइटर ने, जिसने अंडर द ओक ट्री लिखी है। तो जो अंडर द ओक ट्री पढ़ रहा है उसको समझ आ ही गया होगा कि राइटर काफी अंधकार वाले दिमाग का है, उसको अच्छा लगता है लोगों को परेशान करना। तो हाँ चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब तक नोवेल में कहानी ये बढ़ी है कि थालिया बताती कि बचपन में वो बरकत के साथ डांस कर रही है, तो डांस करते करते बटन टूट जाता है, वो बटन अपने पास रख लेती है इसकी यादों के लिए, क्योंकि प्यारा पहला प्यार है ना, थोड़ा प्योर लड़की है। तो उसी दौरान लड़की अपने माँ के तौर तरीकों पे चल रही है ताकि वो फेमस हो जाए, खूबसूरत हो जाए। तो अच्छे अच्छे ड्रेस पहनती है, खूब सारे बॉल्स में जाती है, लोगों से जानबूझ के फ्लर्टिंग करती है। यार लड़की, तुमको बरकत से प्यार है, तुम दूसरों से फ्लर्ट क्यों कर रही हो? खैर कैरी फॉरवर्ड, तो वो दूसरे से फ्लर्ट करती है। एक ऐसा एक काउंट मिलता है उसको, थोड़ा बड़ा होता है, एज का मेच्योर आदमी होता है, खूबसूरत सा आदमी होता है। वो ना थालिया को ना लड़की की तरह, बच्ची की तरह देखता था, मतलब एक औरत की तरह नहीं, उससे फ्लर्ट नहीं करता था। और वो उससे फ्लर्ट करती भी थी ना तो उसको बच्चे की तरह समझाता था। तो थालिया को लगा अरे ये आदमी तो अलग है, ये मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करता है। बाकी जब सब लोग थालिया से चिपकने की कोशिश करते थे ना, वो काउंट थालिया को बच्चों वाले गिफ्ट देता था, खिलौने दिया करता था, लोग उसको परफ्यूम देते थे, तो वो उसको समझाया करता था बच्चों की। तो थालिया ने कहा कि आदमी अलग है, तो वो उसके साथ करीब हो जाती क्योंकि उसके पास ना कोई पेरेंट फिगर नहीं था, तो वो उसको ऐसा पेरेंट फिगर देखने लगी। तो एक दिन रात में उसके एज सेरेमनी से 2 दिन पहले काउंट उसके घर आता है, घर मतलब उसके पैलेस आता है, और बोलता है थालिया मैं तुमसे मिलने आया। थालिया ने ये देखा कि मेरे पास तो कोई गार्ड नहीं है और ये आदमी इतनी रात में मुझसे मिलने क्यों आया। फिर भी वो आदमी उससे काफी अच्छे से पेश आता। तो थालिया का थोड़ा गार्ड डाउन था, तो उसने कहा ठीक है आप अंदर आ सकते हो। तो वो उसको लेके जाती है अपने रूम में, और काउंट लेके आया होता है उसके लिए गेम, जिक्सॉ पजल वाला। तो वो लोग बैठ के गेम खेलने लगते हैं, और गेम खेलते खेलते काउंट धीरे 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 करके थालिया के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। थालिया समझ रही होती है कि क्या हो रहा है, तो वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन काउंट उसको पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती करने लगता है, और बोलता है, उसको सूंघता है पहली बार जानवरों की तरह। और फिर पता है क्या बोलता है? ओ सेनेविर, सेनेविर उसकी सौतेली माँ का नाम है, मतलब कि आलिया की माँ का नाम। तो वो बोलता है सेनेविर मैं तुमसे कितने टाइम से मैं इस समय का वेट कर रहा था कि जब तुम मेरी बाहों में होगी। तुम उसकी बेटी के साथ हो, तुमको शर्म नहीं आती? वो बच्ची है, अभी वो 16 की भी नहीं हुई है, और तुम उससे जबरदस्ती करती हो। यार शर्म नहीं आती? वो थालिया थालिया डर जाती है, वो तो बोल भी नहीं पाती, जैसे उसी प्रीस्ट के साथ वो बोल नहीं पाती है, वो चिल्ला भी नहीं पाती उसके साथ जो जो हो रहा होता है। तभी कौन आता है? तभी बरकस आता है, क्योंकि वो उसका पर्सनल गार्ड है। वो पकड़ता है काउंट को, सर से पकड़ता है, बोलता है थालिया तुम जाओ। थालिया जब भाग के कोने में बैठ जाती है, और पता है बरकस क्या करता है? काउंट का चेहरा लेके बार बार जमीन में मारता जाता है। काउंट का पूरा खून खून हो जाता है यार। तो फिर थालिया सब देख रही होती है सब क्या हो रहा है, वो चिल्लाती है जोर जोर से क्योंकि इतना खून, वो बच्ची है। तो बरकस कहता है जाओ अपने रूम में जाओ, चिल्ला के बोलता है। सोच रहे हो बरकस के एक्सप्रेशंस नहीं आते, और वो चिल्ला के बोलता है। थालिया डर जाती है, वो भागती है अपने रूम में, घुस जाती है जाके। तो बरकस उसको बहुत मारता है, बहुत बेरहमी से मारता है ना। तो
थालिया जाके अपने ब्लैंकेट में घुस जाती है, रोने लगती है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। तभी उसको एहसास होता है कि ब्लैंकेट के बाहर मतलब कि बेड के बगल में कोई खड़ा है। तो वो ऐसे मुंह उठा के चेक करती है तो देखती है कि बरकस बगल में खड़ा है और एक अजीब सा एक्सप्रेशन है उसके चेहरे पे। और जो आदमी एक्सप्रेशन नहीं देता, अगर वो एक्सप्रेशन दे रहा है तो समझ लो आदमी जा चुका है। तो फिर वो बरकस बोलता है आलिया से, थालिया से कि तुम चिंता मत करो, अब काउंट कभी अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगा इस किंगडम में और ना ही किसी भी राज्य में इस देश के, तुम चिंता मत करो। थालिया को इतना एम्बैरेसिंग फील होता है, वो सोचती कि जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ उसने मेरा ऐसा रूप देख लिया, ऐसी शक्ल देख ली कि मैं ऐसी पोजीशन में हूँ, और उसको जो एम्बैरेसमेंट और ऑकवर्डनेस फील होती है वो चिल्ला के बोलती है बरकस निकलो यहाँ से, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, निकलो यहाँ से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, भाड़ में जाओ। तो बरकस सोचता है मैंने इसको बचाया, ऊपर से ऐसा एटीट्यूड। तो वो उसके सामने झुकता है और चला जाता है। और खूब सारे महीने बीत जाते हैं, थालिया बरकस को उसके बाद नहीं देखती और फिर वो सीधे उसको देखती है जब बरकस को रॉयल गार्ड से अपडेट करके उसकी पोजीशन को कमांडर बना दिया जाता है, जो वो अभी प्रेजेंट में है आर्मी का कमांडर। तब आखिरी बार थालिया उसको देखती है एज अ कमांडर। और यहाँ पे ऑफिशियली बरकस की जॉब का डी एंड होता है थालिया की कमिंग एज तक उसका रॉयल गार्ड बनने की। और यही था उनकी बचपन की कहानी का एंड। काफी दर्दनाक था ना। और प्रेजेंट में थालिया है अभी अपने तीर्थ यात्रा में अपने दोनों भाई बहनों के साथ और बरकस के साथ। और वो लोग अभी एक आश्रम में है, जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे थालिया के साथ गलत होने वाला था। तो उस आश्रम में वो लोग जाने वाले थे, लेकिन तभी बहुत बरसात शुरू हो जाती है ना, तो उनका रुकना एक दिन और बढ़ा दिया जाता है। तो थालिया को अपनी माँ के भेजे हुए जो सर्वेंट्स थे ना, उन पे शक था कि मेरी माँ ने हम सबको तीर्थ यात्रा में भेजा बिना किसी मोटिव के, होगा जरूर मेरी माँ का कोई ना कोई मोटिव। तो वो ना उन सब सर्वेंट्स पे नजर रखने लगती है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। उनमें से एक लड़की, एक औरत सर्वेंट पे वो देखती है, तो देखती कि ये काफी सस्पिशियस सी है, तो वो उसका पीछा करती है। पीछा करते करते वो देखती कि वो सर्वेंट ना एक पुजारी से मिली और उस पुजारी ने उस औरत को एक छोटी सी डब्बा दिया, डबिया डब्बा जो भी बोल दो, है ना। और उस डब्बे में कुछ लिक्विड भरा हुआ है। थालिया दूर से देख लेती है, नजरें बहुत तेज हैं यार, मेरे को तो बगल का घर भी नहीं दिखता। हाँ, तो वो देखती है कि यहाँ कुछ तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन वो पीछा करती है मेड का, मेड गायब हो जाती है। पक्का ये मेड ना अंडर कवर कोई औरत है, नॉर्मल मेड नहीं है वो, है ना। तो फिर ये लोग वहां से निकलते हैं आश्रम से, और आश्रम के निकलने के बाद ये लोग जाते हैं जंगल में, अपना टेंट लगाते हैं। जंगल में टेंट लगाते हैं। थालिया को नींद नहीं आती क्योंकि औरत के दिमाग में तो कभी शांति होती नहीं, तो नींद कैसे आएगी। तो वो जाती है बाहर टहलने, ये सब एक बहाना है, वो जाती है बरकस को देखने। तो वो बरकस को देखने जाती है, देखती है कि बरकस यार आयला के साथ टहल रहा है, क्योंकि भैया वो होने वाले पति पत्नी साथ में टहलेंगे ना। तो थालिया को देख के काफी जलन होती है। तो वो देखती है कि आलिया बरकस को इशारा करती है ऐसे करके किस करने के लिए। थालिया से ये बिल्कुल देखा नहीं जाता, वो उल्टे पाँव मुंह पैर करती है, वो भाग जाती है जोर से। वो भागते भागते वो टकराती है किससे, गैरेथ से, क्रोन प्रिंस से टकराती है। क्रोन प्रिंस कहता है अरे अरे किधर इतनी तेज, हाँ। और वो उसको देखता है कि थालिया के चेहरे में रेडनेस होती है, आंखें भरी भरी होती है, क्योंकि भैया पहला प्यार है, धोखा है, दर्द तो होता है। तो वो गया तो उसको देखता है और जोर जोर से हंसता है और बोलता है हा 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 हा, आखिरकार मुझे शक तो था पहले, लेकिन क्या पता था कि मेरी प्यारी छोटी बहना को प्यार है ईस्ट के होने वाले ड्यूक से। और लगता है कि माँ और बेटी का पूरा खून ही गंदा है कि उनको दूसरे के आदमियों पे नजर रहती है। थालिया को जो क्रोध आता है, वो कुछ कहती है, मतलब वो मारती नहीं है, वो कहती है, क्या कहती है कि अच्छा अगर अब तुम्हें जब मेरा छोटा सा सीक्रेट पता चल गया है तो क्यों ना हम लोग बराबरी कर ले सीक्रेट की, क्योंकि मैंने एक उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि मेरे प्यारे बड़े भैया यानी क्रोन प्रिंस सिर्फ ऐसी ही औरतों को चुनते हैं रात के लिए जिनके बड़े बड़े येलो बाल हो, ब्लॉन्ड बाल हो और आंखें इतनी नीली हो जैसे कि समुंदर, और जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि भैया अपनी थालिया इतनी सुंदर कि क्रोन प्रिंस भी थालिया को शक्ल से पसंद करता है, पर्सनैलिटी दूर की बात है, शक्ल से पसंद करता है। अपना क्रोन प्रिंस भी पच नहीं पाया हालिया की खूबसूरती से, और क्योंकि 7 तो यार इतनी खूबसूरत है कि राजा तक उसके पैरों में गिर गया, तो क्रोन प्रिंस क्या चीज है। तो भगवान ये जब बात सुनता है क्रोन प्रिंस की, थालिया को पता चल गया उसके सीक्रेट के बारे में, उसको गुस्सा आता है, वो मारता है थालिया को जोर से झापड़। थालिया
सिंगल हड्डी की तो औरत है, वो गिर जाती है और वो उसका गला दबाने लगता है, तो जोर जोर से गला दबाता है। लेकिन थालिया वो तो सनकी है, वो और तेज हंसने लगती है, जोर जोर से हंसने लगती है, वो तो कुछ और उसको गुस्सा दिलाने लगती है और हंसने लगती है। तभी ना थालिया का जो गार्ड होता है उसका नाम एड्रिक होता है। एड्रिक एक बहुत अच्छा आदमी है, पता है, बहुत अच्छा आदमी है। तो एड्रिक के पास तो हिम्मत नहीं होती है, क्रोन प्रिंस का हाथ कौन रोकेगा? तो पता है कौन रोकता है उसका हाथ? कौन रोकता है? बरकस रोकता है उसका हाथ। वो क्रोन प्रिंस का कॉलर पकड़ता है, उसको उठा लेता है और बोलता है, क्रोन प्रिंस यहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं, आपको ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए, आपको शोभा नहीं देता। क्रोन प्रिंस का चेहरा लाल कि एक छोटा सा कमांडर होने वाले राजा का कॉलर पकड़ सकता है, इतनी बेइज्जती, इतनी जुर्रत। लेकिन पता है एक बात, क्रोन प्रिंस तक बरकस से डरता है, क्योंकि बरकस के अंदर जो वो है ना, या उसका ऑरा, जो उसका नेचर है ना, उससे सब लोग डर जाते हैं, यहाँ तक कि क्रोन प्रिंस भी। तो बरकस थालिया को देखता है कि भैया औरत की हालत तो बहुत खराब है, तो वो थालिया को गोद में उठाता है ना, गोद में उठाता है और लेके जाता है उसके कैरेज, घोड़ा गाड़ी, जहाँ पे वो ठहर रही हो, टेंट में है ना, वहाँ पे उसको बैठा देता है जाके और कहता है कि अभी एक डॉक्टर आएगा, अपने मरहम पट्टी करवा लो, ठीक है। थालिया तो बरकस के सामने कुछ कह ही नहीं पाती, क्योंकि वो बरकस से थोड़ा डरती है या थोड़ा इंटिमिडेट रहती है या थोड़ी इज्जत करती है, मुझे नहीं पता। बस बरकस सामने उसका मुंह बंद हो जाता है, जो बाकी सबके सामने बहुत चलता है। तो ऐसे ही रात हो जाती है। रात में थालिया को लगता है कि कहीं उसकी माँ बरकस को मरवा ना दे ना, मतलब उसके भाई बहन मर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बरकस को चोट नहीं लगनी चाहिए। तो वो जाती है वो सर्वेंट क्वार्टर्स में, देखते कि आखिर वो औरत अब क्या कर रही है, जो उसने दवाई ली थी या जो भी बोतल में था। तो वो देखती कि वो औरत कहीं जा रही है, तो वो उसका पीछा करती है, सर्वेंट का पीछा करते करते वो बहुत सारे वहां चले जाते हैं जहाँ पे उनका सामान रखा होता है, घोड़ा गाड़ी कैरेज के पास, है ना। तो कैरेज के पास वो देखती कि बोतल जमीन में पड़ी है, औरत कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो वो बॉटल को उठाती है और सूंघती है, तो उससे बहुत तेज महक आती है, फलों की मीठी मीठी महक, और वो उसके हाथों में लग जाता है। तो अपना हैंकी निकालती है, हैंकी से हाथ पोंछती है, हैंकी को वहीं फेंक देती है। मैंने ये पढ़ा, मैंने कहा औरत, मतलब कि तुम एविडेंस छोड़ रही हो वहां पे, मतलब कि मुझे पता है कि वहां पे एक बॉटल पड़ी है और लुढ़की हुई खाली, तुम अपना हाथ पोंछ के हैंकी वहीं फेंक रही हो। क्या तुम सीआईडी नहीं देखती कि तुम्हें एविडेंस नहीं छोड़ना चाहिए? कितनी बेवकूफ हो तुम, है ना। तो तभी पीछे से बरकस आता है, वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो थाली ऐसे तो बोल नहीं सकती कि मेरी माँ ने एक औरत छोड़ी है जो तुम लोग को मरवाना चाहती है, बरकस क्या कहेगा। हाँ, तो वो कुछ नहीं कहती। तो बरकस उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि तुम ना कुछ समय तक शांत रहो, समझी, क्योंकि ये जो तीर्थ यात्रा तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल हो रही है ना, हम सबके लिए भी उतनी ही मुश्किल है। तो वो उसको हाथ पकड़ के ले जाता है। तभी वो उससे जब बात कर रहा होता है, आसमान से एक बहुत तेज आग का गोला नीचे आने लगता है, हर जगह चीख पुकार मच जाती है, कहते कि मॉन्स्टर्स मॉन्स्टर्स का हमला हुआ है, जल्दी से। बरकस की आंखें फट जाती हैं, वो थाले को बोलता है जाओ अपने क्वार्टर्स में, है ना। वो उसको एक बहुत बड़े से टेंट में छोड़ आता है, कहता है कि तुम यहीं रहना, समझी, यहाँ से निकलना मत जब तक मैं ना आ जाऊं। तो थालिया कैसे छोड़ सकती है अपने बरकस को बाहर डेंजर में। तो वो बरकस के बाद पीछे भागते भागते जाती है, वो देखती कि बरकस एक बहुत बड़ा डायनासोर, इतना बड़ा सा एक मॉन्स्टर होता है, बड़े बड़े काले पंख वाला ड्रैगन जैसा, मुंह छिपकली जैसा होता है, उससे लड़ रहा है। वो अपना हीरो तो यार कितना डेयरिंग है, वो उस ड्रैगन के तो पंख ही काट देता है, कितना बढ़िया। तो तभी एक मॉन्स्टर पीछे हमला करता है, किस पे? आयला पे। आयला चिल्लाती है जोर से, कहती है कि बचाओ मुझे। बरकस देखता है कि आयला खतरे पे, वो जाता है भाग के आयला के पास। थालिया ये देखती और कहती है कि तुम मेरी सौतेली बहन को बचाने जा रहे हो। उसका दिल टूट जाता है, मैं समझती हूँ, लेकिन यार थालिया ये सोचो ना यार, वो एक मॉन्स्टर है, वो मॉन्स्टर से बचाएगा नहीं क्या? और वो एक कमांडर है, अगर एक राजकुमारी मर जाए तो कमांडर का क्या होगा? थालिया थोड़ा सोचा करो। खैर बरकस उसको बचा लेता है। तभी एक और मॉन्स्टर आता है वो थालिया के पास, क्योंकि थालिया ने ना जो हाथों में अपना पानी लगाया होता है, मुझे लगता है कि ये जो मॉन्स्टर आया ना, ये उसी पानी की वजह से आया है। तो वो सब सूंघते सूंघते थालिया के पास आता है, थालिया को उठा लेता है अपने एक हाथों में, उसको दबा देता है, मतलब कि उसका आटा बनाने लगता है वो थालिया का दबा दबा के। थालिया का चिल्लाना निकलता है, कहती है मुझे बचाओ। तभी एक बहुत जोर से आग आती है, वो मॉन्स्टर को मतलब से धक्का मारती है ना, तो थालिया मॉन्स्टर के साथ एक खाई में गिर जाती है। और थालिया जब खाई में नीचे गिरती है ना,
तो मॉन्स्टर अलग गिरता है, थालिया अलग गिरती है, थालिया के ऊपर पत्थर अलग गिरते हैं। दर्दनाक। तो थालिया गिर जाती है, उसके ऊपर पत्थर गिर जाते हैं, तो फिर उसका पूरा लेफ्ट वाला पैर दब जाता है, उसका कचुम्बर बन जाता है। थालिया चिल्लाती है जोर जोर से, उसका लगता है बरकस मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मन मन में सोच रही है। उसको लगता है कि ऐसे अच्छा ही होगा कि अगर मैं मर जाऊं, कम से कम ये दर्द तो जाएगा ना। तो लेकिन वो मरना भी चाहती है, एक तरफ से आंख बंद करके सोच भी रही कि आखिर बरकस आएगा मुझे बचाने। वो आंखें बंद करके लेट जाती है। और दूसरी तरफ सब लोग कह रहे कि लगता है कि हमारी दूसरी राजकुमारी मर गई, अच्छी बात है मर गई, क्योंकि वो तो है भी एक बोझ। तो क्राउन प्रिंस कहता है बरकस को कि जरूरत नहीं है उसके पीछे जाने की और एक सर्च कमेटी बिठाने की, समझे, वो मर गई तो मर जान दो। तो बरकस कहता है कि राजा ने उसे हमारे साथ भेजा था, अगर राजा को पता चला कि एक राजकुमारी मर गई तो वो क्या बोलेगा। तो क्राउन प्रिंस की तो फिर से बेइज्जती होगी क्योंकि उसका कमांडर उसकी बात ही नहीं मान रहा। तो फिर बरकस एक बनाता है गठबंधन या जो भी कमेटी बोल दो, है ना, 10 लोगों की, 10-12 लोग की, जो बहुत अच्छे होते हैं अपने काम में, और वो उतरता है